सबको लगता है हाउसवाइफ्स की लाइफ इजी है, काम का स्ट्रेस नहीं है, बॉस की नहीं सुननी पड़ती, जब चाहे रेस्ट कर लो, पूरा दिन घर पे चिल करो। बट रियलिटी कुछ और ही है। इट्स अ फैक्ट कि हाउसवाइफ की तरह मल्टीटास्किंग कोई और कर ही नहीं सकता। घर का काम, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो है उनकी अपनी हेल्थ। हाउसवाइफ खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को सफ़र करना पड़ता है। अपनी डाइट और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, इसीलिए वेट गेन होता है, बेली फैट बढ़ जाता है। तो आज मैं डाइटिशियन रीतल गोदवानी सभी हाउसवाइफ्स के लिए एक सिंपल बेसिक इंडियन वेज डाइट प्लान लेके आई हूँ, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। अपने बिजी और हेक्टिक रूटीन के साथ भी आप इस प्लान को आसानी से फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्लान है जिससे आप अपनी पूरी फैमिली के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो, ताकि आपको अलग अलग डिशेस ना बनानी पड़े। अगर आपको अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की नीड हो तो आप हमारे प्रोग्राम आई एम वाओ को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाके आप हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ छोटी छोटी 5 बातों का भी ध्यान देना होगा, जो मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डाइट प्लान से। डे 1 में आपको मॉर्निंग में उठते से ही लेना एक सिंपल ग्लास ऑफ वार्म वाटर, उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करना है। आपको बेसिक वार्म ग्लास ऑफ लेमन वाटर लेना है। अगर आपको आराम से बैठ के पीने का टाइम मिल रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो आप अपने किचन में काम करते करते भी उसे ले सकते हैं। वो उठते से ही लेना इम्पॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। उसके बाद आपको लेना है 20 ग्राम्स ऑफ सोक्ड नट्स, जो आपको याद से नाइट में सोक करना है। आप सारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी सोक कर सकते हैं, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए, क्योंकि आप दूसरों के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में भी वो आ जाएगा। उस 20 ग्राम सोक्ड नट्स में आप ले सकते हो आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यू, पिस्ताशियो, ब्लैक रेजिन्स भी। तो ये आपको लेट मॉर्निंग में लेना है। अब आते हैं डे 1 के ब्रेकफास्ट की तरफ, जिसमें आपको वेरी बेसिक बोल ऑफ वेजिटेबल पोहा लेना है, 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड पोहा, एंड इसमें आप प्रोटीन ऐड करने के लिए 30 ग्राम्स ऑफ पनीर ले सकते हो। उसके बाद मिड मील में आपको कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो, 150 ग्राम। एंड फिर लंच में आते हैं, जिसमें आपको बेसिक कुछ स्पेसिफिक नहीं बनाना है, जो फैमिली के लिए बना रहे हो वही ले सकते हो। 1 मीडियम साइज ऑफ रोटी, एनी सीजनल सब्जी लाइक 200 ग्राम्स ऑफ लौकी की सब्जी, 200 ग्राम्स ऑफ येलो मूंग दाल विद 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड। तो जो मैंने आपको बोला था, आपको सिर्फ 5 बेसिक चीज़ों का ध्यान देना। उसमें से फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको सिर्फ पोर्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अपने हेल्थ और बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका पोर्शन डिफरेंट हो सकता है। तो जो भी आपके घर में बन रहा है, आप उसको अपनी प्लेट में इजीली सर्व कर सकते हो, बट इन अ राइट क्वांटिटी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो ज़्यादा तला हुआ ना हो और उसमें मसाले थोड़े कम हो। अब आते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ, जिसमें आपको अपने पसंद की कप ऑफ टी, कॉफ़ी या ग्रीन टी भी ले सकते हो, बट मेक श्योर विदाउट शुगर। एंड इसके साथ आपको लेना है 15 ग्राम्स ऑफ एनी ड्राई स्नैकिंग ऑप्शन, जिसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप कोई भी स्नैकिंग ऑप्शन ले सकते हो, लाइक 15 ग्राम्स ऑफ भुना चना, पीनट्स, फॉक्सनट या पफ्ड राइस। एंड उसके बाद आपको डिनर में लेना है बोल ऑफ मूंग दाल खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ येलो मूंग दाल, 30 ग्राम्स ऑफ राइस लोगे एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल। एंड डे एंड करने से पहले आप ले सकते हो ग्लास ऑफ जीरा वाटर और आई एम वाओ की नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी। अब आते हैं डे 2 की तरफ, जिसका रूटीन स्टार्ट होगा सेम वार्म ग्लास ऑफ लेमन वाटर के साथ। एंड उसके बाद आपको लेना है 20 ग्राम्स ऑफ सोक्ड नट्स। एंड फिर डे 2 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम पीस ऑफ पनीर पराठा, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर लोगे, एंड इसके साथ में आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड। एंड मिड डे मील में सेम 150 ग्राम्स ऑफ एनी सीजनल फ्रूट। एंड लंच में आप लोगे एनी सीजनल 200 ग्राम्स ऑफ सब्जी लाइक मे बी भिंडी, 200 ग्राम्स ऑफ तूर की दाल एंड 1 मीडियम साइज ऑफ रोटी विद 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड। एंड इवनिंग स्नैक में सेम टी या कॉफी विदाउट शुगर with 15 grams of any dry snacking option. एंड डिनर में आप ले सकते हो पनीर बेसन चीला,
जिसको बनाने के लिए आपको 30 ग्राम्स ऑफ बेसन एंड 50 ग्राम्स ऑफ पनीर की स्टफिंग लगेगी एंड 100 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड वेजिटेबल। एंड डे एंड करने से पहले आप लोगे 1 ग्लास ऑफ जीरा वाटर, या तो आप आई एम वाओ की नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी भी ले सकते हो। सेकेंड बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है वाटर इनटेक। पानी हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्प करता है हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में। तो मेक श्योर आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें। अब आते हैं डे 3 की तरफ, जिसमें आपको सेम अपना डे स्टार्ट करना है विद अ ग्लास ऑफ वार्म लेमन वाटर एंड मेक श्योर कि आप इसको प्लेन बेसिक लेमन वाटर ही लें। उसके बाद आपको लेना है 20 ग्राम्स ऑफ सोक्ड मिक्स्ड नट्स एंड फिर डे 3 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ दाल पराठा, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर, 30 to 40 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड मूंग दाल विद 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड के साथ आप ले सकते हो। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में सेम 150 ग्राम ऑफ एनी सीजनल फ्रूट एंड लंच में आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस, 200 ग्राम्स ऑफ छोले की करी विद 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड। अब आते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ, जिसमें आप सेम विदाउट शुगर टी या कॉफी लोगे 1 कप एंड उसके साथ एनी ड्राई स्नैकिंग ऑप्शन। एंड अब आते हैं डिनर की तरफ, तो डिनर में आप ले सकते हो बोल ऑफ चिकपी सैलेड। तो जो आपने लंच में छोले की करी के लिए छोले बॉईल किए थे, वही छोले का आप सैलेड बना के एंजॉय कर सकते हो। बट अगर ऐसा लगता है कि आपको नाइट में चिकपी नहीं सूट करेंगे, गैस्ट्रिक इशू को लीड कर सकते हैं, तो आप मेक श्योर जब भी ऐसा कुछ हेवी लेग्यूम कंज्यूम करते हो तो उसमें बहुत सारा लेमन जूस भी ऐड करें ताकि डाइजेशन बेटर हो जाए, ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक का इशू ना हो। फिर भी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे आप बोल ऑफ पनीर सैलेड भी ले सकते हो। एंड अब सोने से पहले आपको लेना है 1 ग्लास ऑफ जीरा वाटर, जो आपका डाइजेशन भी बूस्ट करता है एंड मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जो एंड ऑफ द डे आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। हम हमारे आई एम वाओ के कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोग्राम में भी क्लाइंट की हेल्थ और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डाइट कस्टमाइज करते हैं कि उनको ब्लोटिंग का इशू है या कॉन्स्टिपेशन का या कोई भी हेल्थ कंसर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मील्स को एडजस्ट करते हैं। अगर आपको भी अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। अब आते हैं डे 4 की तरफ, जिसका रूटीन सेम रहेगा, ग्लास ऑफ लेमन वाटर विद 20 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड सोक्ड नट्स। अब डे 4 के ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो 200 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल उपमा विद 50 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड स्प्राउट्स। उसके बाद मिड डे में 150 ग्राम ऑफ एनी सीजनल फ्रूट, आप यहाँ पे बनाना, एप्पल, पपाया, वाटरमेलन, एनी काइंड ऑफ मेलन्स जो भी आपको इजीली अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। एंड फिर लंच में आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ मूंग स्प्राउट्स की करी विद 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी एंड 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड। उसके बाद इवनिंग स्नैक में आप सेम अपने पसंद की टी, कॉफी या ग्रीन टी ले सकते हो विदाउट शुगर एंड 15 ग्राम्स ऑफ एनी स्नैकिंग ऑप्शन। अब आते हैं डिनर की तरफ, तो डिनर में आपको लेना है 250 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल दलिया खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ दलिया, 30 ग्राम्स ऑफ एनी दाल एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। एंड सोने से पहले अ ग्लास ऑफ जीरा वाटर या आई एम वाओ की नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी ले सकते हो। थर्ड चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये बात सच है कि बीइंग अ हाउसवाइफ हम हमेशा दिन भर एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती अपने डेली हाउस होल्ड वर्क के साथ एंड हम बाय एंड ऑफ द डे थक जाते हैं, कोई एनर्जी नहीं बचती। बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप 10-20 मिनट्स निकालो, क्योंकि आप दिन भर तो एक्टिव हो, आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, आप वो कैलोरीज बर्न कर रहे हो, बट 10-15 मिनट्स का जो आप कॉन्टिन्यूस वर्कआउट करोगे वहाँ पे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फैट लॉस अच्छा होता है, मसल टोनिंग अच्छी होती है एंड वो आप रिजल्ट्स अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर पाओगे। अब आता है डे 5 की तरफ, जहाँ मॉर्निंग रूटीन सेम होगा। फिर ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मूंग दाल बेसन चीला, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल, 20 ग्राम्स ऑफ बेसन एंड 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे एंड इसको सर्व कर सकते हो टेबल स्पून ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। एंड मिड मॉर्निंग में सेम 150 ग्राम ऑफ एनी सीजनल फ्रूट। एंड लंच में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी,
200 ग्राम्स ऑफ कैप्सिकम अनियन की सब्जी, 200 ml ऑफ एनी दाल, इधर मूंग दाल, ग्रीन या येलो या तूर दाल विद 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड। इवनिंग में आपको लेना है 15 ग्राम्स ऑफ स्नैकिंग ऑप्शन विद कप ऑफ टी और कॉफी विदाउट शुगर। अब डिनर में आपको लेना है अ बोल ऑफ तवा पुलाव। इसको बनाने के लिए आप 30 to 40 ग्राम्स ऑफ राइस एंड 200 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल यूज करोगे। एंड उसके बाद सोने से पहले आपको लेना है ग्लास ऑफ जीरा वाटर या नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी। फोर्थ चीज का जो आपको ध्यान देना है वो है आपके मील्स फिक्स होने चाहिए। बेसिक घर के मील्स हो जो सबके लिए बना रहे हो वो हो सकते हैं, बट उनको लेना इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि चलो लंच स्किप करते हैं, डिनर बाहर करना है क्योंकि यहाँ टाइम नहीं मिला, तो ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, लंच थोड़ा जल्दी कर लेंगे, हेवी कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एवरी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे फ्रीक्वेंट मील ईटिंग पैटर्न फॉलो करो या इंटरमिटेंट मील का पैटर्न फॉलो करो, मील्स को टाइमिंग में लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी बायो साइकिल फिक्स होती है, डाइजेशन बेटर होता है, मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, जो आपके गट हेल्थ को मेंटेन करेगा एंड बाय एंड ऑफ द डे वो आपके लिए फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं डे 6 की तरफ, जिसमें मॉर्निंग की शुरुआत होगी वार्म ग्लास ऑफ लेमन वाटर, सोक्ड 20 ग्राम्स ऑफ नट्स एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 3 मीडियम पीस ऑफ ओट्स वेजिटेबल इडली। जिसको बनाने के लिए आप 30 to 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 100 to 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड यूज करोगे। एंड इसके साथ आपको लेना है 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट चटनी। एंड मिड डे में 150 ग्राम्स ऑफ एनी सीजनल फ्रूट। एंड उसके बाद लंच में आप ले सकते हो 200 ग्राम्स ऑफ काला चना करी with 100 grams of rice and 200 grams of mixed salad. And evening में 150 ml of tea या coffee without sugar with 15 grams of any snacking options like puffed rice, popcorn, fox nuts या भुना चना या peanuts भी ले सकते हो। And day 6 के डिनर में आपको लेना है 1 small multigrain रोटी with 100 grams of पनीर भुर्जी। एंड नाइट में सोने से पहले जीरा वाटर या नॉन कैफिनेटेड कोई भी ग्रीन टी या आई एम वाओ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी ले सकते हो। अब डे 7 में सेम मॉर्निंग की शुरुआत होगी वार्म ग्लास ऑफ लेमन वाटर, 20 ग्राम्स ऑफ मिक्स सोक्ड नट्स एंड ब्रेकफास्ट में आपको लेना है बोल ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ मसाला ओट्स। एंड उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल फ्रूट लोगे। लंच में आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस, 200 ग्राम्स ऑफ तुअर दाल, 150 ग्राम्स ऑफ गोभी की सब्जी एंड 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड। एंड उसके बाद इवनिंग में आप अपना स्नैक टी एंड कॉफी ले सकते हो विदाउट शुगर। एंड लास्ट मील में आपको लेना है अ बोल ऑफ सोया पुलाव, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ राइस, 20 to 30 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स एंड 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स वेजिटेबल लोगे। एंड सोने से पहले नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी ले सकते हो या जीरा वाटर ले सकते हो। जो नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके स्लीप हार्मोन को इंड्यूस करने में। आप आई एम वाओ की ट्राई कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स की टी आती है लाइक कैमोमाइल टी जो आपके स्लीप हार्मोन को इंड्यूस करती है। क्योंकि जो हमारा 5th पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है वो है स्लीप पैटर्न, वो फिक्स होना चाहिए। आपकी स्लीप बहुत साउंड और प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए, तभी आपका पूरा रूटीन बहुत एनर्जेटिक वे में निकलेगा, जिस पे आप अपने कुकिंग पे फोकस कर सकते हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस कर सकते हो एंड अपने आप को भी टाइम दे सकते हो, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाइम वर्कआउट के लिए या अपने डाइट के लिए निकाल सकते हो। एंड ओवरनाइट जब हमारी स्लीप अच्छी होती है तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है, स्टोर्ड फैट को एनर्जी में बर्न करता है ताकि हमारी बॉडी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए, स्किन, हेयर या रिकवर हो पाए इजीली। तो ये था 7 डेज का वेरी इजी बेसिक सिंपल होम बेस्ड मील प्लान, जो एक हाउसवाइफ बहुत इजीली फॉलो कर सकती है एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी फॉलो कर सकती है, क्योंकि उनके लिए भी हेल्दी रहेगा, उनके रूटीन में भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऐड हो जाएगी। एंड सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया, फूड का पोर्शन, वाटर इनटेक, स्लीप पैटर्न, मील की टाइमिंग्स या फिजिकल एक्टिविटी। ये कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं, हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है एक हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी बॉडी फैट को बर्न कर रही है एंड वो सारा ऑब्जर्वेशन आपको अपने बॉडी में दिखेगा, क्योंकि आपकी बॉडी और ज़्यादा टोन और बेटर होने लगेगी।
तो आई होप आज का डाइट प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट आप किस टाइप का डाइट प्लान देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।